Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 लेक्चर नंबर 10 के साथ आया हूं और इसमें मैं डोमेस्टिक सर्किट के बारे में मैं बात करने वाला हूं। डोमेस्टिक सर्किट कहने का मतलब होता है डोमेस्टिक सर्किट होती है तो उसका अलग अलग टाइप्स होगा, एम आई राइट ना। अच्छा, उसका अलग अलग इंपॉर्टेंस भी होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आज उसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपके पास होगी। तो चलिए सीरीज और पैरेलल। तो देखिए सीरीज में क्या होता है कि सीरीज का जो सीरीज बल्ब लगाया जाता है, सीरीज बल्ब का आप लोग नाम सुने होंगे, एम आई राइट ना। तो उसका यूज बिल्डिंग को सजाने में, घर को सजाने में, एम आई राइट ना, और पेड़ को सजाने में किया जाता है। घर के आगे बहुत देखे होंगे ना कि घर के आगे पेड़ रहता है, उस पर बल्ब लगा दिया जाता है, छोटे छोटे बल्ब सीरीज, और उसको एक स्विच से ऑपरेट कर दिया जाता है। केवल एक स्विच ऑन कीजिए, पूरा का पूरा जगमग करने लगेगा। सिर्फ एक स्विच ऑन कीजिए, पूरा का पूरा बिल्डिंग जगमग करने लगेगा। तो कहने का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज को सजाना हो तो वहां पर सीरीज का इंपॉर्टेंस है। सीरीज इज बेटर देयर, एम आई राइट। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन वहां पर बेटर नहीं होगा, एम आई राइट ना। तो कहने का मतलब हर चीज का एक अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, एम आई राइट। सूरज और चांद का कंपेयर नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों अपने अपने वक्त पे चमकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार सीरीज और पैरेलल का कंपेयर नहीं किया जा सकता, दोनों अलग अलग इंपॉर्टेंट रखते हैं, दोनों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, एम आई राइट ना। दोनों का अपना पहचान अलग अलग है। तो चलिए सीरीज कॉम्बिनेशंस में दिवाली या हो या फंक्शंस हो कोई, तो हम बिल्डिंग को सजाते हैं, ट्रीज को सजाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीरीज में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सीरीज में क्या होता है, तो एक ही स्विच होता रहा है। देखिए स्विच एक है, 220 वोल्ट एसी पर एक्ट कर रहा है, अल्टरनेट करंट हो, एसी मतलब अल्टरनेट करंट, ओ मैं राइट। अच्छा, स्विच यहां से करंट फ्लो हो रहा है, देखिए ये प्लस, ठीक है, और ये माइनस हो रहा है। तो करंट इधर फ्लो होने लगेगा जब स्विच को ऑन करेंगे। चलिए ऑन किया, चलिए फ्लो होने लगा, सब बल्ब क्या होगा, गोल्ड ग्लो करने लगेगा, सब बल्ब ग्लो करने लगेगा। चलिए तो अगर इसमें एक चीज प्रॉब्लम्स होती है, एम आई राइट ना। चलिए इसको थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। अब एक चीज है यहां पर, देखिएगा ध्यान से, यहां एक स्विच ऑपरेट हो रहा है। अगर यहां पर एक भी बल्ब खराब हुआ ना सुनिए, यहां बल्ब खराब हुआ तो ये दोनों जलेगा, लेकिन रिमेनिंग पार्ट में करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर बल्ब फ्यूज कर गया है, यानी कि कुछ खराबी आ गया है, सम डिफेक्ट आ गया है, इसीलिए करंट इधर फ्लो नहीं करेगा। मान लेते हैं कि यहां तक सब ठीक है, ये बल्ब खराब हुआ है, तो यहां से यहां तक सभी बल्ब जलेंगे, लेकिन इधर से इधर बल्ब नहीं जलेंगे। अगर मान लेते हैं कि ये किसी कारणवश ये खराब हो चुका है, तो यहां से करंट आएगा, जितने भी बल्ब हैं ग्लो करेंगे यहां तक, लेकिन इसके बाद बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब होता है कि अगर एक भी बल्ब फ्यूज हुआ तो रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, डेट मींस ग्लो नहीं करेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बहुत ही यूनिक चीज है। देखिए क्या है कि ये पैरेलल में देखिए अलग अलग स्विच है, स्विच S1, S2, S3, S4 220 वोल्ट पर एक्ट कर रहा है, एम आई राइट। चलिए तो यहां पर हमने दिया प्लस और यहां पर हमने दिया माइनस, इधर से करंट फ्लो करेगा। अच्छा देखिए इस रास्ते से स्विच S1 में आएगा, स्विच S2 में आएगा, स्विच S3 में आएगा, स्विच S4 में आएगा, एम आई राइट ना। तो यहां बल्ब का कनेक्शन किया है, यहां फैन का कनेक्शन किया है, रेफ्रिजरेटर का कनेक्शन किया है, और वॉशिंग मशीन का कनेक्शन किया है, एम आई राइट। तो ये सब इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है, एम आई राइट। तो कहने का मतलब होता है कि अगर बल्ब को हमको जलाने का मन नहीं है, ठीक है, इसको ऑफ रखेंगे। हमको चाहते हैं कि पंखा का मजा ले, स्विच ऑन कर देंगे S2, पंखा जलने लगेगा। रेफ्रिजरेटर का मजा ले, ठीक है, पानी ठंडा करना हो, पीना हो, ठीक है, तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर का यूज है। तो कहने का मतलब होता है कि स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है,
कूल कूल वाटर मिलेगा और मजा आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि कोई कपड़ा धोना हो, ठीक है, तो वॉशिंग मशीन को और स्विच ऑन करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि एक को सिर्फ ऑन करें बाकी को ऑफ रख सकते हैं। यही तो फायदा है इसमें। चलिए समझ में आया, यहां पर बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं क्या, घाटा हो रहा है। तो कहने का मतलब होता है कि देखिए यहां पर हमने क्या बोला, डिसएडवांटेज के बारे में बात कर रहा हूं, डिसएडवांटेज। और यहां मैं जो बात करूंगा, और यहां पर बात करूंगा किसके बारे में, एडवांटेज के बारे में। क्लियर है ना। अच्छा देखिएगा यहां पर एक पहला सीरीज कॉम्बिनेशंस में केवल वन स्विच होता है। इसमें क्या होता है, वन स्विच होता है, वन स्विच से ऑपरेट होता है, ठीक है। यहां पर यहां पर ठीक है ज्यादा स्विच होता है, मोर स्विचेस लगा देते हैं, मोर स्विचेज। अच्छा पता चल रहा है ना मोर स्विचेज कैसे हो रहा है। देखिए हर डिपार्टमेंट एक तरीके से कहिए, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग स्विच है। बल्ब का अलग, फैन का अलग, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन अलग, गीजर होगा उसका अलग होगा, ठीक है। अच्छा तो वन स्विच, ये मोर स्विच। अगर इसमें देखिएगा एक बल्ब किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश वर्क करना स्टॉप कर देता है तो ऑल अदर एप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग, ठीक है। इफ वन एप्लायंस, ठीक है, स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, क्या, ड्यू टू सम डिफेक्ट, कुछ कारणवश वो क्या करना, काम करना बंद कर देता है, देन ऑल अदर एप्लायंस स्टॉप वर्किंग। क्लियर है ना। लेकिन इसमें नहीं होता है। अगर मान लेते हैं कि बल्ब खराब हो गया, लेकिन फिर भी तो देखिए करंट फ्लो हो रहा है, फैन में फ्लो हो रहा है, रेफ्रिजरेटर में हो रहा है, वॉशिंग मशीन में हो रहा है, तो ठीक है। तो यहां पर इफ वन एप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, then all other appliances, ठीक है, will work, काम करेगा। क्या करेगा, काम करेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए तीसरा क्या है इसमें कि जितने भी 220 जितने भी बल्ब है ना, देखिएगा जितने भी बल्ब हैं तो ये 220 वोल्ट गेट नहीं कर पाते हैं, यानी कि प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऑल एप्लायंसेस डोंट गेट 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट। अब एक चीज देखना जा रहे हैं कि ये हम बार बार एप्लायंसेस लिख रहे हैं, तो देखिए इसमें आप फैन भी रख सकते हैं, एम आई राइट ना, ठीक है। कोई अलग एप्लायंसेस भी जोड़ सकते हैं, ठीक। जैसे में नहीं होता है कि एक स्विच से हम बल्ब की चला रहे हैं, फैन भी चला रहे हैं, एसी भी चला रहे हैं, तो दैट मीन्स कहने का मतलब होता है कि वन स्विच, ये अलग अलग एप्लायंसेस हो सकते हैं। हमने केवल बल्ब के बारे में बात किया है, ठीक है। अच्छा, ऑल एप्लायंसेस डू नॉट गेट 220 वोल्ट। यहां पर क्या है कि जितना भी है 220 वोल्ट, जितना भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है, बल्ब है, फैन है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सभी 220 वोल्ट पर वर्क करते हैं। ऑल एप्लायंसेस वर्क्स ऑन 220 वोल्ट, या
वर्क्स ऑन, चाहे गेट, एप्लायंसेस गेट 220 वोल्ट। ओके, चौथा में देखिए, ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, इसमें ऐसे जा रहा है लाइन, ऐसे इसका रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस अलग अलग होता है, तो हर का रेसिस्टेंस अलग अलग होता है, तो सीरीज में रेसिस्टेंस को जोड़ा जाता है, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस इज हाई, ठीक है। इट हैज हाई रेसिस्टेंस, क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस, क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है, तो करंट फ्लो इज लो, करंट फ्लोइंग इज लो, ठीक है। और इसके पास देखिए रेसिस्टेंस होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। देखिए अगर इधर से इधर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ भी एक रास्ता है जाने का करंट, एम आई राइट ना, चला जाएगा इससे। अगर इससे इसको स्टॉप कर देते हैं, चलिए इससे रास्ता है जाने के लिए, चल जाएगा, ठीक है। अगर स्टॉप कर देते हैं तो इधर से भी रास्ता है जाने के लिए, एम आई राइट ना। यानी कि यहां तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन इसमें क्या है कि एक बल्ब फ्यूज होगा तो लाइट इधर से इधर करंट नहीं जा पाएगा, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम्स नहीं है। मान लेते हैं कि फैन खराब हो गया, फिर भी ये करंट ऐसे जाएगा और रेफ्रिजरेटर तक पहुंचेगा, ऐसे करंट जाएगा वॉशिंग मशीन तक पहुंचेगा, एम आई राइट ना। तो यहां पर it has low resistance, लो रेसिस्टेंस, चलिए लो रेसिस्टेंस हो गया, तो करंट फ्लोइंग इज, क्या होगा, करंट फ्लोइंग इज हाई, एम आई राइट ना। चलिए इस तरीके से हमने इसके बारे में बताया, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है, पूरा क्लियर है ना, क्या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। आई होप आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, एम आई राइट ना। तो चलिए इस टॉपिक्स को यहाँ पर एंड करते हैं। जहाँ रहिए हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और जो नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर, एंड ऑल द बेस्ट।